रुख करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कुछ कहना सुनाता है आपको। चलो भाई, किसी का खराबा हुआ उसको तो पैसा दिया नहीं है इन्होंने, परंतु जिसका नहीं हुआ उसके साथ भी मजाक करते थे। मजाक कैसा करते थे? 2 रुपए का चेक पकड़ा देते, 5 रुपए का पकड़ा देते। ये हालात थे इनके। किस प्रकार से अपमानित करते थे किसान को। उनको खराबे का मुआवजा नहीं मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होता है, इस फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपया किसानों को उसके फसल के खराबे का पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर अगर आंकलन करें, हरियाणा के अंदर अगर हम देखें कांग्रेस का 10 वर्ष, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर 1155 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का भेजने का काम किया है। और हमारी डबल इंजन की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और आप सब जानते भी हैं, हमने हरियाणा के अंदर अभी जो पिछली धान की फसल थी, वर्षा देर से आई, वर्षा देर से आने से मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए। इसकी चिंता अगर किसी ने की, ये नरेंद्र मोदी जी की तो सरकार है, किसान की चिंता करती है। 1,357 करोड़ रुपया 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। अरब की फसल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इस फसल गेहूं की फसल के अंदर क्योंकि तूफान आए, तूफान के कारण आगजनी की घटनाएं कई जगह घटी, हमने तुरंत आदेश दिए कि जहां जहां पर भी किसान की फसल जल गई है और नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए, और आंकलन करके 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में पहुंचाने का काम पहली बार अगर किसी सरकार ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। इसको हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसके तहत 2020-21 से ये शुरू की गई प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत 10,74,000 सोलर पंप, सौर पंप लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर किया है कि उनकी जो 5 HP या 10 HP की मोटर्स हैं उनको सौर पंप से जोड़ने का काम ये इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी गर्व है, इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हमारे देश के अंदर जो ई मंडियां, ई नाम के माध्यम से देश की 1,473 मंडियों को जोड़ा गया है। इसका लाभ भी हमारे किसानों को मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि चाहे डेयरी पालन हो और चाहे पशुपालन हो, डेयरी का या पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे पशुपालकों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की समय समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा पशुपालकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये प्रदान करने का प्रावधान भी ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। इससे हमारा किसान सशक्त और मजबूत हुआ है। और इसके तहत किसानों को 1 लाख रुपए के ऋण की सुविधा भी वो प्रदान की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2025-26 में KCC के तहत ऋण जो उसकी सीमा 3 लाख रुपए थी, ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको 5 लाख रुपए किया गया है। किसानों को जो 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उनकी जमीन का परीक्षण करके उनको कार्ड वितरित किए गए हैं कि आपने कितनी मात्रा में खाद डालना है, कितनी मात्रा में
डीएपी डालना है, कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड डालनी है, ये इसके बारे में उनका परीक्षण करके उनको बताने का काम ये किया है। 25 करोड़ किसानों को ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हम अगर देखें पिछले 11 वर्षों में शहद के निर्यात में भी 3 गुना ज़्यादा से अधिक वृद्धि हुई है। हमारे जो शहद के हमारा जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है उनको भी हमने सशक्त और मजबूत किया है, ताकि वो भी सशक्त और मजबूत हों, उसको लेकर के भी हमने इसकी 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की है। मत्स्य पालन को भी हमने बढ़ावा दिया है। अलग अलग विभाग का मत्स्य पालन के अलग विभाग का भी गठन हमने किया है। देश में मत्स्य रिकॉर्ड 184 लाख टन ये इसका उत्पादन किया है, हमारे किसानों ने किया है। इस योजना के साथ मत्स्य पालन के साथ जोड़ करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। दुग्ध उत्पादन में अगर हम देखें 64% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 64%। हम सब जानते हैं किस गति से देश बदला, किस गति से व्यक्ति का परिवार बदला है, किस गति से व्यक्ति का वातावरण बदला है। दुग्ध उत्पादन के अंदर भी 64% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी ये हुई है। 14.6 करोड़ टन से बढ़कर ये 23.9 करोड़ टन पहुंच गया है। इसका भी लाभ हमारे किसानों को भी, जो गैर भूमि व्यक्ति है उसको भी इस योजना के साथ जोड़ करके उनको लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किया है। ऑपरेशनल हम देखते हैं कि ऑपरेशनल जो मेगा फूड है, मेगा फूड पार्कों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, क्योंकि देश को अगर हम बारीक से बारीक स्थान की तरफ भी देखें, हर दिशा के अंदर भारत बदला है, मजबूती से बदला है। अगर हम ऑपरेशनल मेगा फूड पार्कों को उनको देखें तो उसमें भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से पहले 3 मेगा फूड पार्क थे और इन 11 वर्षों के अंदर 24 इनकी संख्या हो गई है। इतनी गति से ये भारत बदला है। हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में भी 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 20 गुना की बढ़ोतरी। ये जो बात करते हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगा, किस प्रकार से गुमराह करते थे। इनके समय के अंदर कितनी किसान पैदावार करता था मैं बताना चाहता हूं। 2013-14 में हमारे देश का किसान 12 लाख मीट्रिक टन वो उत्पादन करता था। आप सब जानते तो रिकॉर्ड के ऊपर बात है। और उसके कृषि बजट की भी मैंने बात की है, कितना बजट एलोकेट ये करते थे। मोदी जी ने कितना बड़ा बजट, 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की है, ये हम सबको मालूम है, इन 11 वर्षों में हुई है। और अगर हम ये 2024-25 का रिकॉर्ड देखें, 2024-25 में ये बढ़कर के 242 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। 242 लाख मीट्रिक टन, कहां 12 लाख मीट्रिक टन, कितना बड़ा। क्योंकि एमएसपी भी बढ़ा करके दिया है, किसान की पैदावार भी बढ़ाई है, पैदावार भी ज्यादा हुई है और उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदा है। दोनों तरफ से, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, किसान को मजबूत और सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर वो किया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है, तभी हम ये 11 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि नारी को सशक्त और मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, मोदी सरकार ने नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। आप सब 2014 से पहले की स्थिति आप अगर ध्यान करेंगे, 2014 के इन 11 वर्षों की स्थिति का आंकलन करेंगे, एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को नजर आएगा। और मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप जरूर
उस आंकलन को दिखाना चाहिए, उस आंकलन के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसका अंतर नहीं बताएंगे तो देश के लोगों को ये पता लगना चाहिए। आप वो जागरूक ऐसी मीडिया, इस हमारी संवैधानिक पीठ का एक स्तंभ आप लोग हैं कि जो आम व्यक्ति को हर सूचना से अवगत कराने का काम करते हैं। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिला हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हों, या घर के काम में व्यस्त रहने वाली महिलाएं हों, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक मजबूत कदम उठाए हैं, हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें, असंतुलित लिंगानुपात एक बड़ी समस्या थी, इसकी तरफ ध्यान नहीं था। अगर ध्यान किसी ने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये 22 जनवरी 2015 पानीपत की वो ऐतिहासिक भूमि, जिस भूमि के ऊपर आकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, और इस अभियान ने न केवल लिंगानुपात में सुधार किया, बल्कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने का काम इस अभियान ने किया है। मुझे खुशी है कि भारत के अंदर पहली बार 2024 में लिंगानुपात सुधर करके 1000 बेटों के प्रति 1020 हमारी बेटियों ने जन्म लिया है, जो कि अगर हम देखें 2014 में ये 918 था। कितना असंतुलन था। इसको कुप्रथा को समाप्त करने का काम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लाखों बेटियों को जीवन मिला है, लाखों बेटियों को जीवन मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं कहा, उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त करने के विभिन्न कदम उठाए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ही पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की। इस स्कीम के तहत 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, और 18 वर्ष के बाद जब उस खाते से पैसा निकलेगा तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता नहीं है, तो वो उसके माध्यम से उसको लाभ मिलेगा और माँ बाप के ऊपर वजन नहीं होगा। ये योजना कन्या जो समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को सशक्त करने का काम किया है। हम देखते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में मातृ मृत्यु दर 80% वो कम हुई है, 80% कम हुई है, जो कि 2011-13 में मातृत्व मृत्यु दर 167 थी, जो 2023 के अंदर ये घट करके मात्र 80 रह गई है। कितना बड़ा बदलाव आया है, धीरे धीरे करके उसके अंदर बदलाव लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उद्यमिता के नए अवसर सृजित किए हैं, महिलाओं के लिए नए उद्यमिता के अवसर सृजित किए हैं, चाहे मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके। लाभार्थी हमारी बड़ी संख्या में महिलाओं की हैं, महिलाओं को ज़्यादा इस मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर किया गया है। और मुझे खुशी है कि बताते हैं कि मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ 38 लाख महिलाओं को 14,72 करोड़ रुपया इस मुद्रा ऋण के तहत दे करके उनको सशक्त और मजबूत किया गया है। और मुझे ये भी खुशी है कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने संसद और विधानसभा में
महिलाओं की 33% की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसका लगातार विपक्ष विरोध करता रहा है। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है कि महिलाओं को वोट तो ले लेते थे, उनको अधिकार ना मिले, परंतु यह अधिकार भी देने का काम लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पारित करके आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इससे हमारी महिलाओं को राजनीति में भागीदारी को अभूतपूर्व इसको बढ़ाया गया है। मैं बताना चाहूँगा 2014 से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 10% होता था। 10% होता था। वोट तो ले लेते थे उनका, वोट लेकर के उनको अधिकार नहीं देते थे। इनकी जो सोच थी वो संकुचित सोच थी। आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर सशक्त और मजबूत किया है, तभी तो ये 11 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। रक्षा की सेवाओं में हम देखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा सेवाओं में हमारी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। स्थायी कमीशन। सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश के लिए मंजूरी दी है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि बेटियों को अलग से सैनिक स्कूलों में उनको एडमिशन मिले, उसकी मंजूरी दी है। और सशस्त्र बलों में भी, एनडीए में भी महिला उम्मीदवारों के लिए प्रवेश खोले, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ताकि वो उसके अंदर आगे बढ़ सकें। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की अगर एलओसी के ऊपर हम देखते हैं, पहली बार हमारी महिला बहनें राइफल, सशस्त्र बल राइफल लेकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। ये अगर संभव हुआ है इन्हीं 11 वर्षों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। हम ये भी देखते हैं इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर पायलट बनी है तो हमारी देश की बेटियां बनी हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। हम ये भी जानते हैं चंद्रयान 3 हो, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम देने में हमारी 100 से अधिक महिलाओं ने इसमें जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर उतरा है, जो पहला विश्व का देश बना है, उसमें हमारी 100 से अधिक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इस चंद्रयान 3 मिशन के अंदर उसको अंजाम देने में थी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चाहे आईआईटी में महिलाओं के नामांकन में 2 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई हो, और वर्ष 2016 से पहले महिलाओं के नामांकन में जो प्रतिशत थी, जो प्रवेश लेने की दर थी, वो मात्र 8% थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर के 20% हो गई है। ये मोदी जी का सशक्त भारत है, महिलाओं को सशक्त करने की नीति और महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजना, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 3,98,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंचाने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि देश में 10 करोड़ महिलाओं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में गठित किया गया है और उनको सशक्त और मजबूत किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी की वो बात करी है, और लखपति दीदी में अगर हम हरियाणा के अंदर देखते हैं तो हमने जो टारगेट रखा था वो 5 लाख का टारगेट रखा था, और 5 लाख में से 2.25 लाख बहनों को हमने इन 11 वर्षों के अंदर लखपति दीदी बनाने का काम किया है। किस गति से
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम इन 11 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर बनाया गया है। मुझे खुशी है कि सार्वजनिक स्थानों पर चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, महिला हेल्पलाइन नंबरों की सक्रियता और त्वरितता, न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है, ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। और चाहे हर जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी खोले गए हैं हर जिले के अंदर, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और हम सब जानते हैं कि अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, पहली बार इन 11 वर्षों के अंदर 33 से भी ज़्यादा महिला थाने खोले गए हैं, क्योंकि आज तक महिलाओं को अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार हो जाता था या उनका कोई शोषण हो जाता था तो अपनी बात को नहीं रख पाती थी। ये पहली बार है कि महिलाएं महिला थाने के अंदर आकर के प्रखरता से अपनी बात को रख सकती हैं। युवाओं की अगर हम बात करें, आदरणीय मोदी जी ने जो युवाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हम सब जानते हैं।